हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन क्या कर रहे हैं, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए अपन कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ थ्योरी लेक्चर्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपन थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज अपना जो प्रैक्टिस वाला जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज वाला पार्ट है उसका टेस्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों अगेन वही करना है जो लास्ट वीडियो में किया था। करना क्या है, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और जो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे है ना, उसको आपको अपने आंसर टिक करना है, लिखना है कि सपोज फर्स्ट का आंसर सपोज आपने 2 मार्क किया तो 2 मार्क कर लिया, देन मैं उसका आंसर बताऊंगा। अगर सही होता है तो सही मार्क कर दीजिए, अगर रॉन्ग होता है तो रॉन्ग। इस तरीके से आप टोटल 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, 20 क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो उन 20 क्वेश्चंस को आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं, और जितने भी आपके सही हुए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आउट ऑफ 20 आई हैव करेक्टली आंसर्ड द 15 12 जो भी जितना भी वॉट एवर 18 19 10 11 जो भी रहता है। तो इससे क्या होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो दोस्तों अब अपन अगर आप इसी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। प्लेलिस्ट में और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं जो अपना टेस्ट का जो टॉपिक है दोस्तों, वो अपना टेस्ट का टॉपिक रहेगा, वो है अपना राजस्थान का परिवहन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राजस्थान। तो अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है 11A, सेकंड इज 79A, और फिर थर्ड है 75B एंड फोर्थ इज 3A। तो इसका आंसर आप बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 79A। 79A क्या था दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था। 79A क्या, नेशनल हाईवे, उसको 448 भी नाम चेंज हो गया है। कहाँ से कहाँ तक था, किशनगढ़ अजमेर से लेके आपका था ये, किशनगढ़ से अजमेर डिस्ट्रिक्ट से लेके नसीराबाद जो अगेन अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही है उसमें था। तो ये क्या है, पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था। कितने किलोमीटर का बताया था मैंने आपको, 38 किलोमीटर का था। और एक ही ज़िले में, अजमेर, किशनगढ़ में अजमेर पड़ता है और नसीराबाद भी अजमेर में ही पड़ता है। तो उसका आंसर कितना हो गया, बी, दैट इज 79A। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर। देन सेकेंड पर चलते हैं। राज्य के वे जिले जहां से सर्वाधिक संख्या में राजमार्ग गुजरते हैं, अजमेर व भीलवाड़ा, पाली व जालोर, थर्ड है ऑप्शन, फर्स्ट व दो दोनों, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका जो अजमेर व भीलवाड़ा यहाँ से भी गुजरता है। पाली व उदयपुर जिलों में सर्वाधिक क्या होता है कि जो राज्य में अजमेर, भीलवाड़ा, और पाली और आपका उदयपुर, इन जगहों से सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो ऑप्शन क्या है, अजमेर भी है, सही है, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व जालोर। तो पाली भी ऑप्शन में बिल्कुल है और जालोर भी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया थर्ड, दैट इज फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो इसका आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल सुरंग, कायलाना उमेद सागर सुरंग, विजय सागर विजारा बांध सुरंग, और गड़ीसर अमर सागर सुरंग। ठीक है,
इसका आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट, दैट इज मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल एक डैम है, उसके नीचे से एक जल सुरंग बनाई गई है जो राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। किस डैम के नीचे? मानसी वाकल जो डैम है उसके नीचे ये सुरंग को बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, मानसी वाकल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज जो रेलवे के अंदर होती है केवल किस जिले में है? धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर और उदयपुर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था परिवहन टॉपिक पढ़ाते वक्त, ट्रांसपोर्टेशन वाला। इसका आंसर होगा दोस्तों धौलपुर। धौलपुर इसका आंसर होगा। तो धौलपुर ज़िले से जो छोटी लाइन नैरो गेज है वो इसी ज़िले से गुजरती है। कौन सा ज़िला हो गया आंसर इसका? फर्स्ट, दैट इज़ धौलपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कार्यरत सिविल एयरपोर्ट सांगानेर जयपुर, रातानाड़ा जोधपुर, डबोक उदयपुर और उपरोक्त सभी। सिविल एयरपोर्ट जो नॉन मिलिट्री के लिए काम में लिया जा सकता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आप कमर्शियल फ्लाइट्स भी उड़ा सकते हो यहाँ से, तो वो कौन कौन से होंगे इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सांगानेर जयपुर में भी एयरपोर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, रातानाड़ा जोधपुर में भी एयरपोर्ट है और डबोक जो उदयपुर का जो एयरपोर्ट उसका नाम डबोक है जगह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 किस जिले से नहीं गुजरता है? जयपुर, कोटा, अजमेर और टोंक। तो दोस्तों इसके आंसर मैं बताता हूँ। जो नेशनल हाईवे 12 है उसका एक और नाम क्या है? NH 52 पढ़ाया था। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था दोस्तों? ये अपना सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? अपना यूपी में। तो अब देख लीजिए कौन सा इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर से ये नहीं गुजरता है, जयपुर से गुजरता है, कोटा एंड टोंक से। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, दैट इज अजमेर। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 89 एवं 8 जहां आकर मिलते हैं वह स्थान है जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या नागौर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अजमेर। अजमेर वह जगह है जहाँ पे राजमार्ग संख्या 79, 89 और 8 आकर मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अजमेर। तो अजमेर कॉमन पॉइंट है इन तीनों ही राजमार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग का। अब अगला क्वेश्चन RIDCOR, RIDCOR है, इसका आपको पूरी फुल फॉर्म लिखना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनलोड कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। तो इसके बारे में आप बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर होगा दोस्तों, रिडकॉर की फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। रिडकॉर दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी है और इसका काम है आपका, एक मिनट, इस रिडकॉर कंपनी का काम है दोस्तों आपके जो राजस्थान में मेगा हाईवेज़ हैं, मेगा हाईवे, उनको परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, उन पे निगरानी रखना या फिर उनको तरीके से करवाना। तो रिडकॉर का समझ में आया क्या है इसका आंसर? फर्स्ट है इसका आंसर, रिडकॉर। आगे चलते हैं। सूची है इस तरीके की, राष्ट्रीय राजमार्ग है फर्स्ट में और मार्ग का नाम है, तो ये ले लीजिए पहले तो। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसके आंसर की मैं बात करूं तो देखिए, जो अपना नेशनल हाईवे 15 है वो कहाँ कहाँ से होता है? पठानकोट पंजाब से स्टार्ट होता था। बाहर से मैं बात करूँ राजस्थान के, गंगानगर राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और शामख्याली गुजरात तक जाता था। तो अब देखिए NH15 का गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का 2। ठीक है। NH8 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी का जयपुर, अजमेर, उदयपुर से मैच कर जाएगा। और सी NH76 जो कि सी भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, बीकानेर और NH11 पिंडवाड़ा, उदयपुर, इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य की सड़क नीति के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन हैं। राजस्थान के राज्य सरकार द्वारा पहली सड़क नीति 1994 में बनी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य की नई सड़क विकास नीति 2002 में घोषित की गई, जिसमें निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर अधिकाधिक निवेश करने का प्रोत्साहन करना है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर दीजिए आप। दोस्तों इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले राज्य की जो सड़क नीति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पहली सड़क नीति 1994 में बनी। बिल्कुल सही है। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था। बिल्कुल सही है। और लास्ट है, राज्य की नई सड़क विकास नीति 2002 में घोषित की गई, जिसमें निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर अधिकाधिक निवेश करने को प्रोत्साहन करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज फोर्थ, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। राजस्थान से पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? सद्भावना एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये इंडियन जीके का भी क्वेश्चन है और आपको इन जनरल पता भी होना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए, लिखिए मीन्स।
इसका आंसर होगा दोस्तों आपका थार एक्सप्रेस। ठीक है, तो राजस्थान में पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। जोधपुर से आपको मिल जाएगी थार एक्सप्रेस। ठीक है, अगले पे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच कब हुई? अप्रैल 1874, अगस्त 1879, जून 1895 या इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। तो इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा, राजस्थान में जो रेल परिवहन का जो प्रारंभ है वो अप्रैल 1874 में अप्रैल 1874 में राजा थे राम सिंह सेकंड जयपुर रियासत के शासन काल में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में हुई। कितने किलोमीटर की? 36 किलोमीटर रेल चलाकर की गई। किसकी बात हो रही है? राजस्थान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज फर्स्ट। और अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में रेल का प्रारंभ हुआ 16 अप्रैल, ये तो सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में मुंबई से थाने के मध्य, किसके बीच में? मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर रेल चलाकर। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के संबंध में निम्न में से सही कथन है। सिमको की स्थापना 1957 में भरतपुर में हुई। ये अक्टूबर 2008 को पुनः चालू की गई। रेल वैगन बनाने के साथ ही राज्य में रेल इंजन बनाने की सिमको बिरला एकमात्र फैक्ट्री होगी। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिमको वैगन जो फैक्ट्री है वो एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों भरतपुर में। इसकी स्थापना 1957 में हुई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये अक्टूबर 2008 में पुनः चालू की गई और इसका काम है रेल इंजन और रेल वैगन बनाने की एकमात्र फैक्ट्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। आगे चलते हैं। राजस्थान की पहली रेल बस कहाँ प्रारंभ की गई? गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़ सिटी, सोजत सिटी और मेड़ता सिटी। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मेड़ता सिटी में पहली रेल बस का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन है, कौन सा है? जैसलमेर, मुनाबाव, जोधपुर और उदयपुर। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, पाकिस्तान से जब राजस्थान में थार एक्सप्रेस एंटर करती है तो राजस्थान का जो फर्स्ट स्टेशन है दैट इज़ मुनाबाव, नॉट जोधपुर। बहुत सारों ने अगर जोधपुर किया है तो जोधपुर इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? मुनाबाव पहला स्टेशन है आपका थार एक्सप्रेस का। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना वर्ष है अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1963, अक्टूबर 1964 या 1965। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना का वर्ष है अक्टूबर 1964, दैट इज थर्ड वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस जिले में भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है जो एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है? जैसलमेर, श्रीनगर, जोधपुर और बीकानेर। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी थी।
इसका आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। जो एयरपोर्ट है आपका सैनिक मिलिट्री वाला जो आपका एयरपोर्ट है, वो क्या है अपना बेसमेंट में भी बनाया हुआ है, भूमिगत हवाई अड्डा भी है, ताकि जो अपना नेबरिंग कंट्री है या फिर कोई भी कंट्री है वो अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं कर सके। दैट इज़ वाई बीकानेर में भूमिगत हवाई अड्डा बनाया गया। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? NH8, 12, 15 और 65। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। दोस्तों इसका आंसर होगा NH15, जो कि कहाँ से कहाँ चलता है? पठानकोट पंजाब से स्टार्ट होकर राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और सामख्याली जो गुजरात में एंड होता है, तो वही राष्ट्रमार्ग सबसे राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दैट इज NH15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 है, जिसकी लंबाई है, अभी अपन ने बात किसकी की? NH15 की। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी है? 875 किलोमीटर, 538 किलोमीटर, 192 किलोमीटर या 11,172 किलोमीटर। तो इसका आंसर बताइए। ये भी चीज पढ़ाई हुई है अपनी। इसका आंसर होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दैट इज 875 किलोमीटर, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको कितना बताया था? 893.50 किलोमीटर। तो उस वही आंसर है एग्जैक्ट, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो इसका आंसर क्या होगा? 875 किलोमीटर। और मैंने आपको क्या बताया था NH15 के रिगार्डिंग कि NH15 जो रेड क्लिफ रेखा है, जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा के समांतर तथा थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वो भी NH15 पर ही स्थित है। ये बात हो गई NH15 की। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का वह जिला जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे कम है? धौलपुर, अलवर, झुंझुनू या जालोर। तो दोस्तों वह जिला है, आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा झुंझुनू। तो राजस्थान में झुंझुनू जिले से कोई राजमार्ग गुजरता ही नहीं है, या फिर मैं ये कह लूँ सबसे कम गुजरता है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? झुंझुनू इसका आंसर हो गया। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कौन से ज़िले में है? वो उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट हुए हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।